वो है उन लोगों के लिए जो एसआईपी करते हैं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो उन और काफ़ी सारे लोग हैं इस टाइम जो इसी वजह से फंसे हुए हैं, जो सिर्फ किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीद लिया करते थे। तो इसलिए जो कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, अब उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज ली जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी थी उस टाइम तक, बट उनको लगा शायद अब तो ये हमारे हाथ से निकल ही जाएगी। इसलिए इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो उनके माइंड में जरूर होगा जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है या फिर स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो उन लोगों के साथ नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी को मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के इस वीडियो में हम 4 से 5 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो इस टाइम काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में चल रहे हैं और हो सकता है ये आपके दिमाग में भी चल रहे हो। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हो सकता है जो क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करें जिसके आंसर मैं करूं वही सेम क्वेश्चन आपके दिमाग में भी चल रहा हो। तो हम बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है कि भाई स्टॉक मार्केट और कितना गिरेगा और कहाँ तक गिरेगा। तो आपने भी देखा होगा चारों तरफ इस टाइम इसी तरीके से बातें हो रही हैं कि भाई स्टॉक मार्केट गिरता जा रहा है दिन ब दिन, और कितना गिरेगा और कितनी करेक्शन होगी स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट कोई नहीं कर सकता। इसका बॉटम और टॉप कोई नहीं पता लगा सकता भी मार्केट कहां तक जाएगा और नीचे कहां तक गिरेगा। और टेक्निकल की हेल्प से आप थोड़ा आइडिया लगा सकते हो कि हाँ, यहाँ पर एक सपोर्ट बन सकता है स्टॉक मार्केट का या फिर यहाँ पर एक टॉप बन सकता है मार्केट का। तो अभी की अगर हम बात करें और देखिए हिस्ट्री में ये आप देखेंगे तो 20 से 30 सालों बाद ऐसा माहौल बना हुआ है कि स्टॉक मार्केट में कई सारे स्टॉक 4-4, 5-5 महीने से कंटिन्यूसली गिरते जा रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर जो सिचुएशन क्रिएट हुई है कि लोगों के दिमाग में जो क्वेश्चन है ये कि भाई स्टॉक मार्केट और कितना गिरेगा, तो टेक्निकली अगर देखें तो 21,500 और 600 के आसपास एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा, यहाँ तो अब काफ़ी पास आ चुका है इसके। मैंने अपनी पहले भी जो वीडियोस अपलोड की थी जो कि शुरू में 3-4 महीने पहले, मैंने उसमें भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बताया था वो इसी को बताया था। और स्टॉक मार्केट ने अगर वहाँ से घूमना चालू गया तो धीरे धीरे अब हर एक अपने सपोर्ट को नीचे की तरफ तोड़ते तोड़ते वो इसी की तरफ बढ़ते आ रहा है। और जिसमें कि अभी उसने पहले भी एक 21,900 के आसपास टच किया था। तो ये वाला जो एरिया है इसका 21,500 के आसपास का जो एरिया, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर स्टॉक मार्केट गिरता है तो यहाँ तक गिर सकता है। देखिए 100% तो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, बट यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो हो सकता है स्टॉक मार्केट यहाँ पर रुके और यहाँ पर थोड़ा टाइम बिताए या यहीं से एक बाउंस बैक आपको दिखा सकता है। तो ये लेवल आप ध्यान रखना, 21,500 या 600 का जो लेवल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है जो काफी सारे लोगों के इस टाइम दिमाग में है कि भाई हमें इन्वेस्टमेंट इस टाइम पर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखें तो अब चारों तरफ जितने भी अच्छी कंपनीज के स्टॉक हैं या छोटी बड़ी सारी कंपनीज को आप देखेंगे तो वो गिरते ही जा रही हैं और अपने हाई से कोई 30% करेक्ट हो चुकी है, कोई 40% करेक्ट हो चुकी है, कोई 50% के आसपास करेक्ट हो चुकी है। तो भाई हम इस टाइम पर इन्वेस्टमेंट करें या नहीं करें? क्या ये स्टॉक और गिर जाएंगे या हम वेट करें, अभी तो और गिरेंगे? और जिस तरीके से आप देखोगे चारों तरफ इस टाइम इसी तरीके से आप न्यूज़ में आपको चारों तरफ देखने को मिलेगा कि भाई स्टॉक मार्केट क्रैश हो चुका है या बहुत ज़्यादा क्रैश होने वाला है, अभी और ज़्यादा क्रैश होगा, कोई और ज़्यादा नीचे तक जाएगा स्टॉक। तो देखिए, अगर आप सही मायनों में पूछे, आप अगर देखें स्टॉक मार्केट के बारे में तो कोई भी अच्छी कंपनी अगर 25 से 30% आपको डिस्काउंट पे मिल रही है तो आपको उसमें अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर देनी चाहिए। अगर आप पिछले के सिनेरियो को देखें जो अभी तक चलता आ रहा है स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री के हिसाब से, अगर आप देखें या किसी भी स्टॉक की हिस्ट्री भी आप निकाल के देखेंगे तो वो 25 से 30% गिरता है या 40% गिरता है और उसके बाद वो बाउंस बैक करता है। अगर वो 50% भी गिरता है तो भी बाउंस बैक करता है। बल्कि ये वाला मौका होता है, ये बहुत ही एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज ये एक अच्छी कंपनी आपको डिस्काउंट पे मिल रही होती है, जो कि आपको 2-3 साल 4 साल में एक बार ऐसा टाइम देखने को मिलता है जब बड़ी बड़ी कंपनीज इतना अच्छा डिस्काउंट शो करती है। हाँ, लेकिन उसके अंदर आपको देखना ये है उसकी गिरावट जो हो रही है वो स्टॉक मार्केट के चलते हो रही है कि जैसे निफ्टी 50 गिरता जा रहा है उस वजह से वो गिर रहा है या फिर उसके अंदर इंटरनली कोई प्रॉब्लम है। ये आपको चेक करना है, उसके फंडामेंटल्स में उस कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है अगर आप उसको इन्वेस्टमेंट के पर्पज से उसमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। अगर सारी चीज़ें ठीक हैं, उसके रिजल्ट भी ठीक हैं, सिर्फ वो स्टॉक मार्केट के चलते हुए ही नीचे गिरता जा रहा है, तो देखिए वो एक बहुत अच्छा टाइम होता है उस स्टॉक के अंदर बाय करने का, क्योंकि वो सिर्फ एक पैनिक बना हुआ है जिस वजह से लोग उसमें से एग्जिट कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में वो भी बहुत ही जल्दी जैसे स्टॉक मार्केट कवर करना चालू करेगी तो ये वाले स्टॉक्स जो फंडामेंटली अच्छे हैं, सिर्फ मार्केट के दबाव में नीचे गिरते आ रहे, यही सबसे पहले बाउंस बैक करेंगे और ऊपर जाएंगे, जिससे फिर एक आपको बहुत ही जल्दी कम टाइम में एक अच्छा रिटर्न मिलेगा उस स्टॉक से। पास्ट में आपने देखा होगा, कई बार आपने सोचा होगा या कई लोग सोचते रह गए कि अब तो मार्केट गिर रहा है, अब
आप इसको गिरने दो, लेकिन जैसे ही मार्केट ने बीच में से ही उठना चालू किया वो पकड़ ही नहीं पाए, वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाए। तो इसलिए ये देखिए, आप इन चीज़ों में मत जाइए कि आप ये और कितना गिरेगा और कितना गिरेगा। हाँ, आपको लगता है इसकी अच्छी खासी करेक्शन हो चुकी है और ये काफ़ी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटली ठीक है और कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, तो आपको उस स्टॉक के अंदर अपना एक अमाउंट जो भी आपने इन्वेस्टमेंट का सोचा हुआ है उसका एक 1/4 अमाउंट डाल देना चाहिए। ऐसे किस्तों में, मतलब आपको इंस्टॉलमेंट में धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट कर लेना चाहिए स्टॉक्स को, क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए सोच रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की जब बात आती है तो आप लंबे टाइम के बारे में सोच रहे हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके आप पैसा उसमें डाल सकते हैं और आने वाले टाइम में आप देखेंगे तो धीरे धीरे करके ऊपर नीचे होके वो आज नहीं तो कल 1 साल 2 साल में 3 साल में वो कंपनी ऊपर आ जाएगी। लेकिन कई सारे लोग क्या करते हैं, ऐसे टाइम पे घबरा जाते हैं जब एक्चुअली में जो टाइम इन्वेस्टमेंट का होता है, लेकिन जब टाइम मार्केट ऑल टाइम हाई लगा रही होती है तब उनको लगता है कि हमारे हाथ से स्टॉक मार्केट निकल जाएगी और तब वो स्टॉक मार्केट के अंदर एंटर करते हैं। और फिर क्या होता है, जो कि आपने देखा है, जो भी फिलहाल में ही हुआ है, आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ऐसे टाइम पे इन्वेस्ट किया होगा जो कि मार्केट जब ऑल टाइम हाई पे चल रही थी, अब उन्होंने काफ़ी अच्छी कंपनीज ली जो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुकी थी उस टाइम तक, बट उनको लगा शायद अब तो ये हमारे हाथ से निकल ही जाएगी, इसलिए जो भी है इसमें बस अपना इन्वेस्टमेंट कर दो। तो अब उससे आपको काफ़ी अच्छी सीख भी मिली होगी कि स्टॉक मार्केट उस तरीके से काम नहीं करती जैसा आप सोचते हैं, स्टॉक मार्केट अलग तरीके से काम करती है। इसलिए स्टॉक मार्केट को फॉलो करना होता है, ना कि आपको बायस्ड होना होता है कि हाँ अब हमें घुस जाना चाहिए, नहीं अब तो ऐसा नहीं होगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, तो कोई भी अच्छी कंपनी है आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यही वाला टाइम सबसे अच्छा टाइम होता है जब स्टॉक मार्केट काफ़ी अच्छा करेक्ट कर चुकी होती है। इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करने से आपको कम टाइम के अंदर काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। अब तीसरा जो क्वेश्चन है वो है उन लोगों के लिए जो एसआईपी करते हैं स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड हैं। तो उन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है, अब जो लोग एसआईपी करते हैं उनके दिमाग में है कि भाई हम एसआईपी को बंद कर दें, या जो लोग सोच रहे हैं एसआईपी करने की, क्या ये सही टाइम है एसआईपी करने का या नहीं, या अभी मार्केट को और करने दो। तो आप देखिए, अगर ऐसा सोच रहे हैं तो अभी स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप समझिए, सीखिए, आपको जरूरत है, क्योंकि ये वाला टाइम तो इससे बेस्ट टाइम नहीं होता। क्योंकि एसआईपी जब भी कोई इंसान स्टार्ट करने की सोचता है या म्यूचुअल फंड में जब भी कोई इंसान इन्वेस्ट करने की सोचता है, किसी म्यूचुअल फंड को बाय करने की सोचता है, तो वो किसी भी टाइम पे स्टॉक मार्केट उस टाइम किसी भी प्राइस पे चल रही हो वो उसके अंदर एंट्री कर देता है। उसको लगता है कि यार ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो मेरे को तो म्यूचुअल फंड में मैंने डाल दिया, मेरे जो लोग हैं वो मेरा पैसा संभालेंगे, वो अपने हिसाब से एवरेज कर लेंगे। आप में से कई सारे लोगों को ये बात नहीं पता होगी, जब स्टॉक मार्केट गिरी होती है, जब स्टॉक मार्केट डाउन चल रही होती है, तो म्यूचुअल फंड भी काफी सस्ते मिल रहे होते हैं। तो इस टाइम आप सोचिए, जब आप किसी भी टाइम में उस म्यूचुअल फंड को लेने के लिए तैयार थे, तो अब तो आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, तो अब किस बात की देरी कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट करने में। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना कि भाई इस टाइम की स्टॉक मार्केट और गिरेगी तो आप वो म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे, नहीं। अब तो ये वाला तो सबसे अच्छा टाइम होता है कि जब मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर चुकी है, म्यूचुअल फंड भी काफी अच्छे करेक्ट कर चुके हैं, तो आप बाय कर सकते हैं, चाहे स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो। आप किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको अच्छा लगता है आप उसकी रिसर्च करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो एसआईपी करने वाले लोग हैं सेम उन्हीं पे भी लागू है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज कि हमें स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो बिना कुछ सोचे समझे आपको म्यूचुअल फंड के साथ जाना चाहिए, आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा टाइम दे सकते हो, आपके पास आधा 1 घंटा है, तो आप स्टॉक मार्केट को सीख सकते हो। अगर आपको ज़्यादा कुछ नहीं पता, डायरेक्ट इन्वेस्ट कर देना किसी के कहने पे या अपने हिसाब से, तो देखिए उधर आपका नुकसान हो सकता है। और काफ़ी सारे लोग हैं इस टाइम जो इसी वजह से फंसे हुए हैं, जो सिर्फ किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में किसी स्टॉक को खरीद लिया करते थे। तो इसलिए आपके लिए बेटर है, आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में अपने पैसे डालिए। आप म्यूचुअल फंड को चूज कीजिए, कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा आपके लिए ठीक रहेगा, आप उस म्यूचुअल फंड में जा सकते हैं, क्योंकि उधर एक्सपर्ट्स बैठे हैं जो आपके पैसे को रोटेट करते रहेंगे, आपके लिए आपके पैसे से पैसे को बनाएंगे। आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में तभी आना है जब आपको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होगा। और थोड़ा बहुत भी सीखने के लिए, स्टॉक मार्केट को समझने के लिए कम से कम 6 महीने से 1 साल का टाइम चाहिए होता है। तो इस टाइम में आप ये कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में बेशक आप इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन साथ ही साथ में आप दिन में अगर आधा 1 घंटा निकालते हैं, थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, तो ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ताकि आने वाले टाइम में आप डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, बिकॉज इन 4 क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन तो उनके माइंड में जरूर होगा जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में है या फिर स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट रखते हैं। तो उन लोगों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तब तक हम मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, फिट रहिए। हैप्पी होली।